विशेष राज्य के बारे में हमारे एनडीए सरकार की एक स्पष्ट नीति है। हर दृष्टिकोण से ये सरकार मजबूत है, इसको हिलाने डुलाने वाला कोई नहीं है। ये जो बोलते हैं वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो बात हम कहना चाहते हैं विरोधियों के। हमारा प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर हुआ है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हुए हैं, एनडीए कमज़ोर हुआ है। उपचुनाव के रिजल्ट से कोई आदमी को निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कुछ भ्रामक बात बोल करके आज हम लोगों को थोड़ा सा दिए हैं धक्का। आज एनडीए को जो सीट मिलना चाहिए 50 सीट और मिलना चाहिए था। केंद्र में एमएसएमई मंत्री बनने के बाद पहली बार जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जीतन राम मांझी ने जहानाबाद के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में, इस पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और जहानाबाद के लोगों के लिए बेहतर संभावनाओं का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने चाहे उपचुनाव में एनडीए को मिली हार की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव परिणाम में 400 का आंकड़ा न छू पाने की बात हो, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। इस प्रकार का रिजल्ट विगत अगर 10-20 वर्षों में देखेंगे आप, तो ये कोई नया कहा है। कभी काल तो होता है कि सभी लोग जीत जाते हैं। तो यहाँ पर दो बात हम कहना चाहते हैं विरोधियों के। जब विरोधी लोग हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम से सरकार ऐसा कर लिया। और अब जब जीत गए हैं वो तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे जो जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सुदृढ़ है। यहाँ चुनाव बहुत निष्पक्षता के साथ होती है और जनता जिसको चाहती है उसको वोट देते हैं। रही बात उपचुनाव में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर हुआ है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हुए हैं, एनडीए कमज़ोर हुआ है। एनडीए मजबूत है और आगे आने वाला चुनाव में आप देखिएगा और अच्छा रिजल्ट होगा। उपचुनाव के रिजल्ट से कोई आदमी को निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कुछ भ्रामक बात बोल करके आज हम लोगों को थोड़ा सा दिए हैं धक्का। आज एनडीए को जो सीट मिलना चाहिए 50 सीट और मिलना चाहिए था हम लोग, लेकिन भ्रामक प्रचार किए क्या कि संविधान खतरा में, आरक्षण खतरा में। हम कहना चाहते हैं कि कहाँ संविधान में खतरा नजर आता है उनको। संविधान संशोधन का अधिकार इनको 2019 में भी सरकार दे दिया था, जनता दे दिया था, और 2024 तक के। और उसी का लाभ लेते हुए आप देखें कि कश्मीर में 370 धारा को उन्होंने चेंज कर दिया। तो अगर संविधान चेंज करके आरक्षण को चेंज करना होता तो उस समय भी कर सकते थे, तो नहीं किए। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं है एनडीए के नेताओं का कि हम संविधान में कोई गड़बड़ी करेंगे या आरक्षण में हम कुछ गड़बड़ी करेंगे। तो इससे जवाब मिलता है कि साहब वो लोग सिर्फ ऐसी बेतुकी बात बोल करके जनता में भ्रम फैलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जय भीम करने वाले लोग होते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग होते हैं और उनके नाम पर बहुत तरह की राजनीति होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम 1980 से विधायक रहे हैं, लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमारे भीमराव अंबेडकर को जितना मर्यादित किया गया है उतना मर्यादित किसी ने किया था? हम बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम भूलने लगे थे, लेकिन आज बाबा भीमराव संबंधित से 5 स्थान है, कार्यक्रम उनका हुआ है हिंदुस्तान में, उसको इन्होंने पंच तीर्थ बना दिया। यानी पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना बना दिया कि उन जगहों में लोग जा रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर को समझते हैं। तो ये काम किसी ने किया था? तो अगर विशेष राज्य के बारे में हमारे एनडीए सरकार की एक स्पष्ट नीति है, और जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उसी प्रकार से आज नीति आयोग है। नीति आयोग ने तय कर दिया है कि हम विशेष राज्य की दर्जा कहीं नहीं देंगे। लेकिन
जो राज्य कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए विशेष व्यवस्था होती है, हो रही है और होगी। उदाहरण के लिए साउथ, उत्तर और पूरब जो राज्य था, पहाड़ी राज्य, आज जानते हैं वहाँ पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, एयरड्रम बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, वो राज्य सब विकसित हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कमी है, इसके लिए डबल इंजन की सरकार है। हम समझते हैं जो भी वांछित ज़रूरत होगी यहाँ सब मिलेगी, लेकिन जब एक राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए नीति आयोग की बात को मानते हुए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल है, वो सब होगा, वो अंदरूनी बात है, वो कह करके नहीं नरेंद्र मोदी जी करते हैं। सारा काम आएगा, जितना हमको मिलना चाहिए था स्पेशल स्टेटस में, उससे देख लीजिए कि ज़्यादा धन का फ्लो हो रहा है बिहार में। रही बात उसका ठीक से यूटिलाइज करने की बात है, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। चलिए, वो लोग यही भ्रामक प्रचार कर करके थोड़ा सा हमको जोल्ट लगा है। 50-60 सीट और हमको आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। वो इसका सुधार होगा अगले विधानसभाओं के चुनाव में। आपने देखा उड़ीसा में शूट किया हम लोग ने, दिल्ली में हम लोग ने शूट किया, कहाँ कमजोर हम लोग हुए, जनता हम लोगों को कहाँ ये किया। तो हमारा कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता सराह रही है, और सीटें कुछ आगे पीछे आना वो अलग बात है, लेकिन हर दृष्टिकोण से ये सरकार मजबूत है। इसको हिलाने डुलाने वाला कोई नहीं है। ये जो बोलते हैं वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं।